अब ये जंग अजीज न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो खबर तो यही संदेह पैदा कर रही है। पहले तो ये जानकारी आपको दे दे, अमेरिका और इजराइल पर हमला जो है, इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला भीषण होता जा रहा है। ईरान तेल अवीव समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला करके दुनिया को दहला रहा है और जंग का आज 8वां दिन है। ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से उन्होंने कुचल दिया है, लेकिन ईरान है कि वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो हमले और तेज कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने दुबई और बहरीन में एक बार फिर से अटैक किया। दुबई में अमेरिका से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, तो बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला बोला है। इस बीच ईरान में एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं। ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास के पश्चिमी क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह प्राकृतिक भूकंप हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में और खासतौर पर जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह परमाणु परीक्षण भी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम तो कभी बंद हुआ ही नहीं। और राकेश जी, ये कोई परमाणु परीक्षण हो सकता है, ये ऐसी संभावना और इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अभी इस जंग के शुरू होने के 3 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा ही भूकंप आया था, इसी क्षेत्र में आया था और उसकी तीव्रता 4.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो थोड़ा अनयूजुअल दिखाई दे रहा है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया था कि अयातुल्लाह अली खामनेई परमाणु बम बनाने के पक्षधर नहीं थे। और उसका कारण जो दिया गया था, कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, उसका कारण ये दिया गया था कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, उसके चलते परमाणु परीक्षण वो नहीं कर, यानी परमाणु बम बनाने के पक्ष में ईरान नहीं था। तो इतनी जंग किस बात की हो रही है? वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्यों चल रहा था? नहीं, देखिए क्या है, अमेरिका की तरफ से जो ये तुर्रा दिया गया कि परमाणु परीक्षण कर सकता है या परमाणु बम ईरान बना सकता है, वास्तविकता ये है कि अमेरिका यानी ट्रंप की नज़र तेल पे थी। वो हर उस कंट्री को अपनाना चाहते हैं या हथियाना चाहते हैं जहां तेल का प्रचुर भंडार है। अमेरिका दुनिया का एकमात्र तेल का मालिक बनना चाहता है। अब उनके अंदर क्या था, ट्रंप इस मुगालते में आ गए थे कि हम अटैक करेंगे। ईरान के अंदर सत्ता पक्ष के खिलाफ जिस तरीके की बगावत चल रही है, उसमें बाहरी और आंतरिक दबाव के चलते सरकार और सेना अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगी और ये युद्ध जो है 24 से 48 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ एक कहावत है कि बिना सेनापति की जो सेना है बड़ी आक्रामक होती है, और ईरान जिस तरीके से अमेरिका और उनके साथी देशों पे हमला कर रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वहां की सेना बिना सेनापति के बहुत आक्रामक हो गई है और वो मरने और मारने पे उतारू हो गई। ये मैं एक छोटा सा रिएक्शन अजीत जी इस पर भी, फिर मैं अगली तस्वीर के भी दर्शकों के सामने रखूंगी। इराक में भी यही हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश लगातार कहते रहे थे कि इराक के पास जो है WMG है और ऐसे में हमें दुनिया को बचाना है, और उन्होंने हमला कर दिया, बाद में कुछ नहीं निकला। यहां पर भी परिस्थिति क्या वही है या परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है ईरान? देखिए, ईरान तैयारी तो कर ही रहा था, हालांकि अभी तक वहां तक नहीं बम बनाना चाहता था। बिल्कुल, मतलब तभी तो उसने यूरेनियम का इनरिचमेंट का जो उसका प्रोग्राम था, उसने 60% तक यूरेनियम इनरिच किया हुआ था। वेपन ग्रेड यूरेनियम जो होता है वो 90% इनरिचमेंट की जरूरत होती है कि 90% इनरिच्ड यूरेनियम से आप वेपन ग्रेड यूरेनियम होगा, वहां तक नहीं पहुंचा था ईरान। अभी 60% तक उसका यूरेनियम इनरिचमेंट था जो उसके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए था। ईरान का दावा है कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम इनरिच कर रहे थे, हम वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बना रहे थे। अभी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करने का कोई कारण नहीं है। हमको भी लग रहा है कि वो यूरेनियम इनरिच कर रहा था सिविल न्यूक्लियर अपनी जरूरतों के लिए, वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बना रहा था। लेकिन अमेरिका ने, अच्छा दूसरी बात ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब पिछले साल जून में उसके तीनों जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं अमेरिका ने नष्ट कर दिए। ट्रंप ने कहा, उनके शब्द हम बार बार दोहराते हैं यहाँ, कि ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट करने का मतलब नामो निशान मिटा दिया। जब आपने नतांज में, इस्फहान में और फोर्दो में जब नामो निशान मिटा दिया, तो फिर अब किस बात की लड़ाई, अब कहां से परमाणु बम? जब आप कह रहे कि आपने नामो निशान मिटा दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, नहीं कर पाए थे, या तो उस समय नहीं कर पाए थे, आपने झूठ कहा था। तो अब ये जो लड़ाई है ना, ये कह दिया था, इस समय झूठ बोल रहे। हाँ, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। ईरान के लोरिस्तान में इस वक्त हवाई हमले की खबर आई है। IRGC के ठिकाने पर भयंकर बमबारी हुई है
और वैसे भी आप जानते हैं कि चाहे वो IRGC हो, वहां की टॉप लीडरशिप हो, वो पहले ही हमले में उसका खात्मा हो चुका है। इस वक्त कोई अगर यूं कहे कि कोई बड़ा गाइड है IRGC के पीछे, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन नियम तो उनके पहले से ही तय हैं, उनके एनिमी पहले से तय हैं, उनके टारगेट क्या होंगे वो भी पहले से तय है। इसलिए इस वक्त ईरान की जो IRGC है वो भी लगातार हमले कर रही है। लेकिन ये जो ताज़ा तस्वीर है वो लोरेस्तान की है, जहां पर हवाई हमला हुआ है। धमाके से दक्षिण पश्चिम ईरान दहल रहा है। डेजफुल में अमेरिका इजराइल का अटैक हुआ है, यहां पर भयंकर तबाही हुई है। तो कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने ईरान की रखी, तेहरान की रखी, लोरेस्तान की रखी। ईरान के अलग अलग शहरों में किस तरीके के हवाई हमले हो रहे हैं, पलटवार कैसा हो रहा है, अब उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रखते। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में आग की लपटें दिखाई दे रही है। ये देखें तस्वीरें, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनके पास तो आयरन डोम है, जितने भी हवाई हमले हैं उनका एयर डिफेंस सिस्टम इन तमाम हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। हो सकता है और हो ही रहा है। मान लीजिए 100 मिसाइलों का अटैक हो रहा हो, ड्रोन अटैक हो रहा है, उसमें से अगर 90 भी हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दी जा रही हैं, लेकिन 10 तो आकर गिरेंगी। और तेल अवीव पर मिसाइल अटैक हुआ है, जो उसकी ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान का एक और हमला हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक किया है। तेल अवीव पर लगातार हमले कर रहा है ईरान। आज के समय में कोई भी देश अगर ये दावा करता है कि ये जंग बिल्कुल एक तरफा है, तो कोई भी जंग अब एक तरफा नहीं होती, चाहे सामने विश्व शक्ति ही क्यों ना खड़ी हो। सुपर पावर है अमेरिका, इजराइल की भी ताकत को आप कतई कम नहीं आंक सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कोई भी जंग ना एक तरफा होती है, ना एक तरफा नुकसान होता है, नुकसान दोनों तरफा होता है और जंग भी दो तरफा होती है। और वो तस्वीरें इस वक्त आपको तेल अवीव के आसमान में भी दिखाई दे रही हैं। इस बीच ईरान की नेवी ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर उन्होंने हमला किया। कोस्टल एंटी-शिप मिसाइलों से हमले का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके के हमले का दावा वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो दावा जो है वो फर्जी निकला था, क्योंकि कोई नुकसान अगर होता तो वो जानकारी और निकलकर सामने आती। केवल हमले के दावे हैं। अब हमला किया गया, लेकिन वो हमला कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ऐसी कोई तस्वीर सामने आई नहीं है। IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों का एक वीडियो भी जारी किया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का वीडियो भी शेयर किया गया। इजराइल और खाड़ी देशों पर दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इजराइल और खाड़ी देशों पर दागी गई दर्जनों मिसाइलों का वीडियो जारी करते हुए ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें इस लड़ाई में पिछड़ा हुआ कोई ना देखे। इस लड़ाई में वो जितनी ताकत है उतनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और तस्वीर है। इराक के बसरा में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल पर अटैक भी किया है। इराक के बसरा में भी यह अटैक हुआ है। अच्छा जी, ये जितने खाड़ी के बाकी देश है, ये क्यों ईरान पर या अमेरिका पर, कि ईरान पर तो खैर क्या ही दबाव बनाएंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर क्यों नहीं कोई दबाव बना पा रहे हैं कि इस जंग को वो खत्म करे, क्योंकि इसका नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब हमको इस बात का डर दिख रहा है, जो कई और दूसरे हमने देखा, जो वेस्टर्न मीडिया के जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, वो बता रहे हैं कि ये युद्ध ऐसा उस दिशा में बढ़ रहा है जब तमाम दूसरे मुस्लिम देश जो हैं खाड़ी के, वो ईरान पर अटैक करें। अब ये युद्ध उन्होंने अभी तक बड़ा संयम बरता है। वो ईरान के हमले का जवाब नहीं दे रहे हैं, ईरान के हमले को नाकाम कर रहे हैं। नहीं तो सऊदी अरब यही तो चाह रहा है पाकिस्तान से भी चाह रहा है और तुर्की भी चाह रहा है अजरबैजान के थ्रू, जो हमने पहले कहा। अब ये लड़ाई ऐसी दिशा में बढ़ रही है। अगर ईरान ने इसी तरह से हमले जारी रखे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा बसरा पर, बगदाद पर ईरान में अटैक हुए, बहरीन में अटैक हुआ जहां 5th फ्लीट है अमेरिका का, तो 5th फ्लीट तो एक बहाना है। सऊदी अरब में
कुवैत के हमले, कुवैत में कल बहुत भीषण हमला किया है ईरान ने, कुवैत में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरब में, ये तमाम देशों पर जो ईरान हमले कर रहा है, एक तो वो मजबूर कर रहा है कि आप अमेरिका पर दबाव डालिए कि युद्ध खत्म हो। अगर ये दबाव कामयाब नहीं होता है तो ये युद्ध उस दिशा में बढ़ेगा जब तमाम मुस्लिम देश भी लड़ाई में उतर जाएं और ईरान के खिलाफ लड़ाई हो जाए, तब फिर ईरान के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर अमेरिका की सेना, अमेरिका की पैदल सेना ईरान में नहीं घुस सकती है, लेकिन जो अगर तमाम इस्लामिक देश जो उस खाड़ी के हैं, अगर वो तय करते हैं कि अब ईरान को रोकना होगा किसी हालत में, तो अपनी सेना तो कर सकते हैं, घुसा सकते हैं। तो ये लड़ाई उस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। क्या ईरान वर्सेस इस्लामिक देश, क्या ये जंग होने जा रही है? कैसी संभावना हो गई? देखिए, ईरान वर्सेस इस्लामिक देश की जो ब्लूप्रिंट था वो तो उसी समय तैयार कर लिया था अमेरिका ने जब बोर्ड ऑफ पीस बनाया था। गाजा बोर्ड ऑफ पीस जब बनाया तो आप देखिए कि उसमें किसको लिया था, वो 8 इस्लामिक देश ही उसके सबसे पहले सदस्य बने थे। तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि हमको, देखिए, ईरान को लेके उनकी पहले से ही एक योजना थी कि हमको ईरान को कैसे हथियाना है। तो उसको लेके उन्होंने क्या किया कि गाजा के बोर्ड ऑफ पीस की एक बुनियाद रखी कि जिससे इनको कैसे हम अपने साथ लाएंगे। तो हम ये बताने के लिए कि गाजा में हम पीस चाहते हैं, इसके लिए हमें इस्लामिक कंट्रियों की जरूरत है। इस्लामिक कंट्री की मजबूरी ये है कि अमेरिका बहुत रणनीतिक तरीके से सारे इस्लामिक कंट्री की जो शेख हैं, यानी वहाँ के जो मुखिया हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पे पहले से ही उनको कैप्चर कर लिया है। तो वहाँ आप देखिए, तमाम खाड़ी देशों में अमेरिका का अपना बेस है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमें बेस दीजिए। तो जमीन ले लिया, अपना बेस तैयार कर लिया, उनके रक्षा जो समृद्ध है उसको रोक के अमेरिका ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा का पूरा ठेका लेते हैं। तो सारे खाड़ी देश सोचे कि सुरक्षा का ठेका तो इनका है, तो हम काहे को अपनी सुरक्षा प्रणाली विकसित करें, तो हम तो आराम करें और ऐश करें। ऐसे में अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं वो उसके अंडर में आ गई हैं इस रणनीति के तहत। और आज पहले इराक को उसने नष्ट किया, अब ईरान को नष्ट करने जा रहा। अभी आपने जो जिक्र किया कि दक्षिण और पश्चिम इराक में जहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया है, असल में ईरान का जो है वो तेल, गैस और कृषि उत्पाद का बहुत बड़ा केंद्र है जी। तो अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से हर उस स्थान पे अटैक किया जा रहा है जो ईरान के लिए जहाँ पे खनिज है, जहाँ पे तेल है, या जहाँ से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ और लॉजिस्टिक नुकसान कितना हो सकता है। ठीक है, ईरान का बगदाद पर भी हमला हुआ है और बगदाद में अमेरिकी ठिकाने पर यह हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी रेडार सेंटर पर अटैक किया, ड्रोन और रॉकेट ने विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया। हमले के बाद अमेरिकी बेस पर आग लगती हुई तस्वीरें आ रही हैं। कई विस्फोट हुए हैं, एक के बाद एक कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई है और तस्वीरें भी आ रही हैं। तो जो धुआं उठता हुआ दिख रहा है, हालांकि कोई मैसिव नुकसान हुआ है क्या इन तस्वीरों को देख के कहा जा सकता है? ऐसा नहीं लग रहा है। क्या है, अब हम लोग जो पहले आप बात कर रही थी ना कि जो ड्रोन गिर रहे हैं या ड्रोन से वो हमले कर रहा है या मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो 90% मिसाइल अगर इंटरसेप्ट कर लिया गया ऊपर, तब भी उसकी डेब्रीज गिरती है। हाँ। और डेब्रीज गिरती है, उससे भी नुकसान होता है, उससे भी आग लग जाती है। इसमें अटैक कम और ये वो आग जो छोटी आग है वो दिखाई दे रही है, उस तरह का लगा। और अमेरिका और दूसरे ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज हैं वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं है जिसमें आपने पहले से टारगेट सेट किया हुआ और आपके उसको इंटरसेप्ट करके ऊपर मार दिया गया। उसके पास हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज भी हैं जो अपना रास्ता बदलती हैं हवा में जाकर के। नहीं, लेकिन हम ये भी चर्चा में सुन रहे थे कि अभी तक तो उसने अपने हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, करना अभी शुरू कर दिया है। ईरान पर तभी हमले हो रहे हैं जो हाइपरसोनिक और मतलब क्रूज मिसाइलों से ही हमले किए, तो जो कामयाब हो रहे हैं। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो टारगेट करके और इंटरसेप्ट करके ऊपर से मार के गिरा दिया जा रहा है। ये कैपेबिलिटीज यूएई, सऊदी अरब सबके पास है। और अभी वो लड़ाई में आए नहीं है, अगर वो लड़ाई में आते हैं फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो कब आएंगे ये खुद बाकी खाड़ी देशों को सोचना है, और वो खुद भी नहीं चाहते तबाही हो, इतनी बड़ी तबाही हो, क्योंकि जंग का इंप्लीकेशन उन पर, जब वो जंग में नहीं है तब इतना है, जंग में अगर वो पूरी तरह से कूद जाएंगे तो फिर खाड़ी देशों का हाल क्या होगा। कोई बहुत बड़े बड़े मुल्क तो है नहीं, छोटे छोटे मुल्क हैं। इराक के बसरा में ईरान ने हमला किया है और यह हमला बहुत तेज हुआ है। बसरा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की वजह से ऑयल फील्ड में आग लग गई है। देखें इस तस्वीर को, बसरा में जहां पर ईरान ने हमला किया है, अब ये आग जो है ये बड़ी आग दिखाई दे रही है। इस आग को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ नुकसान हुआ है, यहाँ पर ड्रोन ने बाकायदा हिट किया है, क्योंकि धुएं का बहुत बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है ऑयल फील्ड है, अगर एक बार भी आग पकड़ी तो फिर उसे शांत करना बहुत मुश्किल है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस अटैक की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बसरा
जहां पर ईरान ने हमला किया। ये इराक का ऑयल फील्ड है जहां पर हमला हुआ है। ईरान ने एरबिल पर भी हमला किया। एरबिल के होटल पर यह हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। कैजुअल्टीज की अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है और अमेरिका खुद ही सोच समझकर खबरों को बाहर आने दे रहा है। जिनके कैजुअल्टी भी हुई है उन्हें भी अभी सैन्य सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट हमने देखी है। वो खुद इस जंग में अमेरिकन सैनिकों को कितना नुकसान हो रहा है इस बात से बचना चाह रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन होटल पर हमला हुआ है तो हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ तो कैजुअल्टी हुई होगी, हताहत हुए होंगे। फेटल इंजरी भले ही ना हुई हो लेकिन हताहत तो हुए होंगे क्योंकि ये होटल पर हमला है। इराक के अमेरिकी बेस पर भयंकर फायरिंग हुई है। ईरान समर्थित मिलिशिया का यूएस बेस पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दी, अमेरिकी बेस पर फायरिंग की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हवाई फायर की ही तस्वीरें जहां तक समझ में आ रही है और जो धुआं उठ रहा है उसे भी देखकर एक अंदाजा लग रहा है कि पहले ड्रोन ड्रॉप किया गया है और उसके बाद फिर ये हवाई फायरिंग की गई है जिससे कि मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया जा सके। ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इजराइल और अमेरिकन बेसिस पर खैबर शिकन मिसाइल दागी गई है जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने आ रही है। ये जो 2-3 तस्वीरें अभी राकेश जी हमने आपके सामने रखी, पहले तो एरबिल में होटल पर हमला होना और इराक की ऑयल फील्ड पर हमला होना, ये वही आपको कितना आर्थिक नुकसान ईरान पहुंचा सकता है वही कोशिश कर रहा है। और ऑयल फील्ड पर जो हमला हुआ था जिसकी तस्वीरें अभी भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, वो मैसिव डैमेज दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे क्या है कि सारा खेल जो है तेल का ही चल रहा। तो मैं बताया ना कि ईरान जो है पहले बेस पे हमला किया, अब उसका क्या है लॉजिस्टिक और ऊर्जा, ये दोनों को टारगेट कर रहा है कि जहां जहां ऊर्जा क्षेत्र हैं जिनको अमेरिका अपने अधीन रखे हुए है या आगे लेना चाहता है, चाहे जो भी खाड़ी देश हो, उन सभी जगह पे वो अटैक कर रहा है। अच्छा, इराक की तेल की पावर कितनी है, कितना ताकतवर है इराक इसमें? देखिए, तेल की ताकत तो खाड़ी देशों के पास अपनी अपनी एक सीमित ताकत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ा भंडारण है कि जो दुनिया के तमाम देशों के आपूर्तिकर्ताओं में से ये सारे देश आते हैं। तो इराक को जब सद्दाम हुसैन को मारा गया और इराक पे कब्जा किया गया, उसके बाद क्या आपको पता है कि इराक में कोई शासक है? क्योंकि वहां तो पिछलग्गू बैठा हुआ अमेरिका का। अमेरिका ईरान में भी इसी टाइप का एक पपेट बैठाना चाहता है। नहीं, दो जगह पे, क्योंकि अजय जी बहुत शॉर्ट क्विक कमेंट इस पे चाहिए कि दो देश ऐसे हैं, एक बहरीन पे हम देख रहे हैं खूब अटैक हो रहा है और एक हम देख रहे हैं इराक। इन दोनों ही जगहों पर इतना, एक अरामको पर हमने अटैक की भी तस्वीर देखी थी। अरब में अरामको पर किया। और देखिए, बहरीन तो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, अमेरिका का 5th फ्लीट वहां तैनात है। बहुत छोटा सा एक द्वीपीय देश है, उसको टारगेट करना है क्योंकि वो डायरेक्ट अमेरिका के इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं। इराक पर इसलिए, इराक में जब अमेरिका गया पहली बार जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम में, तो उस समय कुवैत पर हमला करके इराक ने उसके तेल के कुओं पर कब्जा किया था। सद्दाम हुसैन थे, अमेरिका ने जब उनको नष्ट किया लगा 2 लड़ाइयों में, उसके बाद उसके तमाम ऑयल फील्ड अमेरिका के नियंत्रण में है। और वहाँ एक इराक, अब कोई इराक में एक शासन नहीं है। जैसे अब अभी हम लोग, आप दिखा रही थी कि कुर्दिस्तान में हमला हुआ, वो कुर्दिस्तान एक तरह से एक स्वायत्त शासन की तरह चल रहा है। तो 3-4 इलाके स्वायत्त चल रहे हैं और उनका ऑयल फील्ड अमेरिका के नियंत्रण में, अमेरिकी कंपनियां एक्सप्लोर करती हैं वहाँ। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा हमले हो रहे हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। और एक क्विक कमेंट हम उस पर भी, जो आपने एरबिल का होटल कहा, अमेरिकी सैनिकों के मारने की बात कही, ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी दुखती नस होने जा रही है। अमेरिका का जो ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है मागा, उस मागा में युद्ध विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो कोई नहीं चाहता है युद्ध। सबने ट्रंप को इसलिए सपोर्ट किया था कि इन्होंने कहा था कि हम एंडलेस वार खत्म करेंगे। और 2 बड़े लोग जो इनके यहाँ थे, एक जो लेडी है मार्जरी ग्रीन और दूसरा टकर कार्सन जो है, इनके सबसे क्लोज लोग थे जिन लोगों ने खुल के विरोध किया और उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द मागा है। तो ये अमेरिका में अगर बॉडी बैग जाएंगे तो ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी।